कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया और अपनी जान गंवा दी। इस युद्ध को महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस महायुद्ध को हुए हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल है। धर्म व अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायोद्धाओं को छल पूर्वक और कईयों को युद्ध के नियमों के विरुद्ध मारा गया, क्योंकि युद्ध का एक ही नियम होता है, जीत, और इसके लिए सारे नियम लोकचर भूल दिए जाते हैं। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में महावीर योद्धाओं को छल पूर्वक मारा गया, जिन्हें युद्ध के मैदान में सीधे तरीके से मानना असंभव था। आज इन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास टाइम से आ सके। नंबर 1, भीष्म पितामह। महाभारत के महायुद्ध में सबसे बुजुर्ग और सबसे श्रेष्ठ भीष्म थे। अपनी राजभक्ति के कारण इन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया था, और इसके बाद पांडवों की विजय में सबसे बड़ी बंधक भीष्म पितामह बन गए, और इन्हें पराजित किए बिना महाभारत के युद्ध में पांडवों का विजय होना असंभव था, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति के तौर पर नियुक्त थे। 18 दिन तक चले इस युद्ध में भीष्म अकेले ही 10 दिनों तक पांडवों की सेना का संहार करते रहे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आते हैं, जो न एक पुरुष था और न ही स्त्री, लेकिन भीष्म पितामह शिखंडी को एक स्त्री मानते थे, और इस रहस्य से पांडव भली भांति परिचित थे। भीष्म की स्त्री पर अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा का लाभ उठाते हुए और शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया, और भीष्म पितामह बाणों की छैया पे लेटते लेटते युद्ध का अंत देखते रहे। महाभारत का दूसरा महान योद्धा जिन्हें छल पूर्वक मारा गया, जिनका नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। भीष्म के समान यहाँ भी पांडवों के मार्ग में बड़े बंधक बने हुए थे। इन्हें भी युद्ध में पराजित कर पाना किसी के लिए भी असंभव था। माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शौक ही मार सकता था। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य के साथ एक छल किया। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, लेकिन द्रोणाचार्य को भीम की बात पर भरोसा कतई नहीं हुआ। इसलिए उसने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, और युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यह हाथी भी हो सकता है और पुरुष भी। जब युधिष्ठिर यह बात कह रहे थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य को यह बात सुना ही नहीं दी, और शोक को लोकर द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया, और ऐसे ही महापराक्रमी महायोद्धा का धोखे से महाभारत के युद्ध में वध हुआ। अब हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक और वीर पराक्रमी योद्धा की। अगर जिसके छल नहीं हुआ होता तो महाभारत का युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। अब हम बात करने वाले हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। कर्ण का वध भी अर्जुन ने छल पूर्वक ही किया था। पहले तो भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांगकर छल पूर्वक ले लिए थे, लेकिन तब भी उनमें इतनी ताकत थी कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। लेकिन जब युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हो रहा था, और तब युद्ध के बीच में एक श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया रणभूमि में धंस जाता है, और उसी समय कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे, और तब निहत्थे कर्ण के ऊपर अर्जुन ने दिव्यास्त्र चला दिया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। तो यह थे महाभारत के 3 महावीर योद्धा जिन्हें छल पूर्वक मारा गया। अगर इन योद्धाओं को छल पूर्वक मारा नहीं गया होता तो महाभारत का युद्ध कुछ और ही हो सकता था, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए इन महावीर योद्धाओं का मरना जरूरी भी था। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी मोर वीडियोस के लिए। धन्यवाद।